नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पदभार संभाला है, तब से लेकर अब तक वो बड़े बड़े फैसले करते रहे और कई ऐसे मामले जहां सुमोटो के तहत वो सेल्फ संज्ञान लिया और सेल्फ संज्ञान से कई ऐसे फैसलों पर स्टे भी लगाया। और उसके बाद एक बड़ा मामला जो मैं आपके सामने दिखा जा रहा हूं, क्योंकि ये मामला है एससी एसटी एक्ट, जिसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा देखा जा रहा है आजकल। और ये दुरुपयोग आजकल नहीं है, आजकल सोशल मीडिया में इस बारे में जिक्र होने के बाद ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ये खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अब की बार वाकई में बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने जो घिनौना षड्यंत्र रच रही थी और झूठे एफआईआर के जरिए लोगों का फंसाना था। और एससी एसटी एक्ट के तहत कैसे ये हथियार बना रही थी, आज आपके सामने आएगा। और आज आपको पता चलेगा, जो लोग कहते हैं कि अरे एससी एसटी एक्ट ना हो तो देश का ये होगा वो होगा, अरे असल में ये ऐसा हथियार बन चुका है जो गैर राजनीतिक से लेकर के राजनीतिक दल सभी इसको लेकर के केवल एससी एसटी के नाम पर, जैसे वोट लिया जाता है दलितों और पिछड़ों के नाम पर, वैसे इस एससी एसटी को हथियार बना करके बड़ा षड्यंत्र और कुत्सित साजिश भी कई जगह रची जा रही है। उसी का ये सबसे प्रमुख पार्ट है राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का ये पूरा कच्चा चिट्ठा। चलिए दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मामला जो है, शुरुआत से मैं बताता हूं, इसके सबूत और साक्ष्य के साथ बताता चलूंगा। मामला जो है ये केरल का है, जहां केरल में कर्नाटक के नेता ने जो षड्यंत्र और कुत्सित साजिश का खेल खेलना शुरू किया, उसको लेकर के मनी कंट्रोल और बहुत सारे मीडिया वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर रिपोर्टिंग छापी, जहां एक कांग्रेस का नेता भरे मंच पर कह रहा होता है कि महिलाएं जैसे ही कोई नेता आए, महिलाएं अपने कपड़े को फाड़ लें, अपने ब्लाउज को फाड़ लें, और ब्लाउज को फाड़ने के बाद जब उसको वहां पर लगे तो एससी एसटी जो कानून है, उस कानून का प्रयोग करके लोगों को फंसा करके राजनीतिक कुत्सित साजिश से भरे मंच से रची जा रही थी। और यह है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के इशारे पर क्या ये सब कुछ हो रहा था। आपके सामने मनी कंट्रोल का वो जो चीजें हैं आपके सामने दिख रही हैं। देखिए, मनी कंट्रोल ने छापा है नीचे, उसके मैं स्क्रीनशॉट उसका हिंदी अनुवाद है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, टीयर्स योर ब्लाउज, केरला कांग्रेस लीडर रिमार्क्स ऑन यूजिंग वोमेन अगेंस्ट राइवल्स स्पार्क कंट्रोवर्सी। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद आपको बता दें, अपना ब्लाउज फाड़ लो, विरोधियों के खिलाफ महिलाओं का इस्तेमाल करने पर केरल कांग्रेस नेता की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के बारे में भी बात की, जिसमें एससी एसटी समुदाय की महिलाओं को शामिल करने का जिक्र था। उनका इशारा था कि ऐसा करने से मामले जो हैं वो कानूनी तौर पर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यह है केरल के ये जो है केरल के कांग्रेस के नेता का ये बयान, जो कि भरे मंच से दिया गया और महिलाओं को एससी एसटी एक्ट के तहत लोगों को फंसाने की पूर्ण रूप से यहां पर उकसाया गया। उकसाया क्या गया, एक तरह से टैक्टिक रची गई। ये कांग्रेस की अपनी एक कांग्रेस की पर्सनल वहां पर मीटिंग चल रही थी। उस पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के लोग थे। महिलाओं को ये करने का यहां पर टैक्टिक सिखाया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप खुद बताइए कि एससी एसटी एक्ट क्या ये कानून केवल दुरुपयोग का अड्डा बन चुका है क्या? अब वो दुरुपयोग का अड्डा क्यों है वो थोड़ा समझिए। दुरुपयोग का अड्डा इसलिए है, एक कानून ऐसा है जिस कानून में
एक व्यक्ति जाकर के थाने में कहता है कि किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ या उस पर अभद्र टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी की है। इतना कहना क्या हो गया कि हमारे देश में कानून ऐसा बनाया गया, इतना कहने से ही पूरा बवाल और बॉन्डर बच जाता है। पुलिस ना चाहते हुए भी एक्शन में ले आ जाती है। अगर पुलिस को पता भी होता है कि भाई शायद ये झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करेगी, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। और इसी का फायदा चंद जैसे राजनीतिक दल, देखिए राहुल गांधी की बार इस बुरे मामले किस तरह से बुरी तरह से फंसे हैं कि कांग्रेस का ये पूरा किया कराया कारनामा और कांड है, जहां कैसे प्लानिंग के साथ कांग्रेस किसी को फंसाती है। अभी हाल ही में देखा आपने, इस वक्त कांग्रेस के एक नेता असम में जाकर के पासपोर्ट का नकली मुद्दा उठा करके हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ का, और अब वो छुपे छुपे घूम रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो कांग्रेस हर तरह के हथकंडे अपनाती है, और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ या आजादी से पहले से हथकंडे अपना रही है। चूंकि देश की आजादी में कहने वाली सिर्फ की कांग्रेस का हाथ है। अगर कांग्रेस का हाथ होता तो 1885 में एओ ह्यूम, एक अंग्रेज जो इस पार्टी का संस्थापक था और उसके जो संस्थापक सदस्य थे, वो सभी शपथ लिया था उस वक्त 1885 में कि हम भारत में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और आज यही लोग अपने आप को सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मांगते हैं, जो 1947 में देश का बंटवारा किया, और 1947 का देश में बंटवारा करने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की पीपड़ी बजाते हैं। और आज उसके बाद जब सेकुलरिज्म की पीपड़ी बचाई, उसके बाद SC ST फलाना धमाका ऐसे कई ऐसी चीजें लेकर के आई बीच में, और उसके बाद ये सारा का सारा खेल कांग्रेस के द्वारा रचित था। अब इस कांग्रेस के रचित खेल का अब देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने है। यह आपके सामने है कि कांग्रेस अब किस हद तक जा चुकी है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय जरूर बनती है, क्योंकि आज आप बताइए, एक ऐसा कानून जो सिर्फ महज किसी के कह देने से वो कानून तुरंत एफआईआर दर्ज होता है और उसको बेचारे को कैद में ठूस दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है? ऐसे न्याय के लिए कम से कम ऐसी चीजों के लिए सरकारों को एक बार तो सोचना चाहिए कि एक बार आप एक तरफा कानून कतई भी नहीं बना सकते हैं। एक तरफा कानून बनाने का मकसद यही है, आपने जरूर सोचा होगा कि भाई ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज में दबाया गया है और वो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने अच्छा ये कानून बनाया, लेकिन आपने शायद इस कानून के प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखे थे, यानी अच्छा और बुराई क्या हो सकती है। तो इसलिए किसी भी हमारे कानून में भी लिखा गया है, शायद उस वक्त जब SC ST एक्ट लाया गया तो भूल गए लोग। हमारे कानून में है कि अगर 10 दोषी रिहा हो जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले, समझिएगा, 10 दोषी रिहा हो जाए, एक बेगुनाह को सजा ना मिले। लेकिन यहां देखिए, यहां इस कानून में बेगुनाह कुछ नहीं होता, सब दोषी ही होते। एक व्यक्ति आएगा और कहेगा कि भाई इसने मुझे इस तरह से किया, मेरे साथ किया है, और कानून मान लेगा और कानून उसको ठूस देगा। ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखे गए हैं। बहरहाल मेरा ये सिर्फ इतना ये था कि आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी देखिए किस तरह से अब हथकंडे अपना रही है, जहां अपने नेताओं को, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो पवन खेड़ा हों, कोई भी हो, हर कोई अब सिर्फ ऐसे हथकंडे अपना रहा, झूठ का सहारा ले रहा है। और झूठ के सहारे में देखिए SC ST एक्ट को भी लपेटा इन्होंने, और SC ST एक्ट किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बड़ा पर्दाफाश है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI का इस पर सेल्फ संज्ञान लेंगे? बड़ा सवाल है कि ऐसे केसेज जहां पर कोई नेता महिलाओं को और खास से SC ST की महिलाओं को उकसा रहा है फर्जीवाड़ा करने के लिए, इस पर कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए? इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े आता हूं। आपका राय प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बन रही न्यूज नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।